शादी की खुशियां मातम में बदली, बेखौफ हत्यारे ने घर में घुसकर युवती की हत्या कर दी। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़ी पर रहने वाली 24 साल की निशा कुशवाहा मंगलवार के दिन घर पर अकेली थी। उसकी मां सुनीता घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती है, तो वह सुबह ही घर से निकल गई थी और भाई भी सुबह काम पर निकल गया था। दोपहर में भाभी हेमा अपने बेटे को आंगनबाड़ी में टीका लगवाने गई हुई थी। तभी अज्ञात बदमाश निशा के कमरे में घुस गए और उस पर धारदार हथियार से हमला बोलकर उसका गला रेत कर मार दिया और हत्या कर वहां से फरार हो गए। जब मृतक निशा की भाभी हेमा शाम को घर वापस लौटी तो उसके होश उड़ गए। कमरे में निशा का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके गले से खून बह रहा था तो उसकी चीख निकल गई। महिला की आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वारदात की सूचना पुलिस को दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जांच पड़ताल की तो घटना स्थल पर खून से लथपथ एक पत्थर और एक डंडा कमरे में पड़ा हुआ मिला। लड़की के गले पर चाकू से काटने के 3 जगह निशान मिले। इसके साथ ही उसके गले की सोने की चेन और कान के सोने के टॉप्स गायब थे। पुलिस का अनुमान है कि बदमाश घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे होंगे और घटना को अंजाम दिया होगा। परिजनों ने बताया कि मृतक युवती की शादी 2 महीने बाद 20 अप्रैल को होने वाली थी और उनका किसी से कोई विवाद व रंजिश भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पीएम भिजवाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए रवि कुशवाहा मृतक का भाई व सीएसपी मनीष यादव ने कहा, मेरे को मैं सुबह काम पे निकला था तो काफी कुछ ठीक ठाक था यहाँ पे, ऐसा कोई मेरे को डाउट नहीं था कि कुछ हो जाएगा। मैं काम कर रहा था तो 3:30 पौने 4 के बीच में मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि आप घर पे आओ जल्दी से, निशा ऐसी हालत में पड़ी है लथपथ खून से। मैंने मुझसे बोला कि देखो तो सही क्या हो गया है, तो उन्होंने बोला वो डर गई थी, उसने हाथ नहीं लगा, उन्होंने कहा आप आए आओ यहाँ पे। तो मैंने माँ को भी फ़ोन लगाया तो मम्मी मुझसे पहले आ चुकी थी। उसके 10 मिनट बाद मैं घर पर पहुँचा काम छोड़ के सीधा, तो यहाँ पे आके देखा तो ऐसी स्थिति मिली हमको। कैसे क्या मारा हमको? मारा सर आपके सामने जो सबूत है, खंडा मारा। उसके पहले मेरी वाइफ आंगनवाड़ी गई थी बच्चे को टीका वीका लगवाने, वो आंगनवाड़ी का टीका लगता है ना, तो बढ़िया छोड़ के गई थी। गेट वेट पिला था थोड़ा और वो बैठी हुई थी, लेटी थी, तो बस उससे उधर से लौटी है वो आधे पौन घंटे में। तो उसने आगे ऐसा देखा, तब भी नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया उसने, तो उसने झाड़ू वाड़ू लगा ली। तो मेरी बच्ची कुछ चीज़ सामान के लिए मेरे को फ़ोन लगवाने के लिए अंदर गई तो उसने बोला छोटी सी ने कि बुआ को कुछ हो गया मम्मी देख जल्दी आ गए। तो मेरी वाइफ ने देखा तो सीधी भागती हुई नीचे गई, मेरे को कॉल किया आप घर पे आए हो। इनकी शादी भी होने वाली थी? हाँ 2 महीने बाकी है, 20 अप्रैल को शादी थी। अब लगता तो ऐसा ही है कि किसी ने हत्या ही की है, क्योंकि गला काटा है। ऐसे तो हमको कभी उम्मीद नहीं थी, हम तीनों बहन भाई में ऐसा कि कभी झगड़ा हो या तो ऐसी हरकतें करे, क्या खुदकुशी करने के चांस। ऐसे तो कभी उसने नौबत नहीं आई थी, क्योंकि जब उसका गला काटा और पत्थर अंदर पड़ा, किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा सोते में, तो घटना ही की है, किसने हत्या ही की है। कान भी काट दिए उनको? हाँ कान के जो सगाई में कान के भी मिले थे और गले में सोने की चेन थी वो भी तूप ले गए हैं गला काट के, और कान के भी तूप ले गए हैं। हाँ अभी 1-2 घंटे पहले पुलिस के पास सूचना आई थी, जिसमें थाना गिरवाई में सूचना पहुंची थी कि एक लड़की है निशा नाम की, उसके गले पर जो है कट का निशान है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके कान पर भी कट का निशान है। उसको लेकर के पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, इसमें जाँच चल रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस एंगल पर भी काम कर रहे हैं कि हत्या है या सुसाइड है। जी ऐसा पता चला है कि 2 महीने बाद इसकी शादी, उस एंगल पर भी काम किया जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसके संपर्क में था और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। अभी प्राथमिक दृष्टया हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, हत्या या सुसाइड है। अभी चूंकि फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है और पीएम के बाद ही सारी जो तकनीकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी सकती है।